Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी अटैचमेंट होगी और आप लोग एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल होगे, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होगी और आपकी मेंटल और फिज़िकल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ कितनी रहने वाली है। ओके गाइस, तो पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना है। यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। ये हैं आपके नेम इनिशियल्स विद ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो विच एवर इज़ योर ऑफिशियल नेम्स फर्स्ट लेटर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, pile number 1 you got this, and be willing to express love, and pile number 2 be supportive। ठीक है, so whichever is your card, whichever is your intuition, आप वो चूज़ कर सकते हैं। ओके एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके सो यस, आई विल सी यू देयर। ऑल राइट, सो वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1 हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी। सबसे पहले द करंट एनर्जी ऑफ योर्स। ऑल राइट, सो उसके लिए है आपके पास 2 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ फायर। All right, Knight of Earth and Justice reverse। देखो एक ऐसी सिचुएशन है आपकी राइट नाउ कि आप एक आपको ऐसे लगता है, क्योंकि रियलिटी में शायद ऐसा चक्कर नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में शुरू से ही, जब से आप पैदा हुए हो, स्ट्रगल्स रही हैं। आपने हमेशा आपको जो चीज़ चाहिए थी, आपको हमेशा स्ट्रगल करके लेनी पड़ी है और उसकी वजह से यू आर समवन के जो कोशिश तो ऑब्वियसली आपके एक नेचर में शामिल है, कोशिश करना, स्ट्राइव करना, वर्क हार्ड करना और लाइक किस जो भी चीज़ उसके पीछे जाना, उसको लेके आना। बट द थिंग इज समटाइम्स यू फील सैड, समटाइम्स यू फील एग्जॉस्टेड, बर्न आउट। ठीक है, तो ये स्थिति, ये कंडीशन करंटली आपकी चल रही है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक 2 ऑफ फायर एनर्जी कि मतलब आप अभी डबल माइंडेड हो, मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। ठीक है, मेन चीज़ जो अभी आपके सामने चैलेंज खड़ा है मोस्टली लोगों के लिए, दैट इज़ योर करियर। आपको पता है, या कोई डिग्री जो आप कर रहे हो, पढ़ाई या वर्क, तो उसको आप कंकर तो करना चाहते हो, उसको आप हासिल तो करना चाहते हो, बट यू फील एज इफ़ कि शायद मेरे से ना हो पाए। दिल छोड़ दिया आपने, ठीक है, ड्यू टू समथिंग कुछ हुआ है। ठीक है, या फिर कोई लाइफ ने बहुत हार्डली हिट किया है आपको, कुछ इस तरह का सीन हुआ है पाइल नंबर 1 जिसकी वजह से आपने दिल हार दिया और आपको इस तरह लगता है कि यूनिवर्स फेयर नहीं है या यूनिवर्स ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जितना आपने मेहनत करी थी, जितनी आपने अंदर एफर्ट डाली थी, उस हिसाब से आपको फल नहीं मिला। ठीक है, देखो बात यह कि ठीक है, आप जो भी सोच लो, जो भी ना सोचो, लेकिन रियलिटी नहीं बदलने वाली उससे। ठीक है, बेसिकली ये जो थी पूरी एक ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग टू आप मतलब अपग्रेड यू टूवर्ड्स दी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल एक बहुत बड़ी, आप कह लो, चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में जो कि आने वाला है। ठीक है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट इट डज़ नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपको 6 महीने से साल तक बस वेट करो, आपका वो चैलेंज नज़र आ जाएगा। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक नया मे बी फाइनेंशियल लाइफ में कह लो, लव लाइफ में कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आप ये सारा गम, ये सारी परेशानी, ये सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे। ट्रस्ट मी, इट इज़ गोना हैपन, ठीक है। तो जो लोग भी स्ट्रेस्ड आउट हो, होपलेस हो, यहाँ पर सैड हो ड्यू टू दिस थिंग, खुश हो जाओ, बिकॉज दिस एरा इज़ ओवर नाउ। अब एक नया एरा अप्रोच कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही, जिसे बोलते ना, ज़बरदस्त सा मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स टू यू स्पेशली। ओके, सो ये थी आपकी करंट एनर्जी। आगे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ऑलराइट, सो लेट्स सी योर attachment level with your future spouse. Okay, this is Queen of Air, 5 of Cups, Eight of Water, and the 10 of Fire. well, pile number 1, यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो डिवाइडेड है, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीपल, ठीक है। 2 लोगों में ही एनर्जी डिवाइडेड है और इक्वली, मतलब यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर जो मेन जो हो रहा मुझे को दिख रहा है ना, दैट इज़ अबाउट कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, जिसे बोलते हैं ना, मिल के एफर्ट्स डालना, मिल के कोई काम करना, मिल के घर को चलाना, मिल के सब कुछ करना, और मिल के ही जो है ना पूरी सिचुएशन को, पूरी शादी को, पूरे मैरिज को संभाल के रखना। ये 2 साइडेड एफर्ट्स यहाँ पर है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है दोनों की तरफ से बहुत क्लास की है, लेकिन जो भी फीमेल फिगर है यहाँ पे, हु इज़ लाइक हुएवर इज़ ब्राइड, उसकी ओर से ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग या फिर क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी थिंग कि उनको तब पता है कि कब बात में ह्यूमर डालना है, कब मजाक डालना है, कब नहीं डालना, क्या करना है। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी केयरफुल, राइट। सो जो फीमेल फिगर है ना, द ब्राइड, शी इज़ द वन की जो लीडर है बेसिकली कम्युनिकेशन की, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन जो हस्बैंड है वो भी इक्वली इन्वॉल्व है, लेकिन कम्युनिकेशन में, बातों में अगर ये पूछो को कौन ज़्यादा अच्छा है बातें करने में या क्लियर है, दैट इज़ द फीमेल फिगर, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल, ठीक है। आप और आपके पति का जो रिश्ता आपस में है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेंटली आप लोग ज़्यादा कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली भी एनर्जी, क्योंकि देयर इज़ अ 10 ऑफ फायर, बट जो ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी है दैट इज़ द mental clarity, that is the mental connection, that is the psychological attachment and emotional attachment, ठीक है। आपके पति या पत्नी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ही इंडिकेट कर रहा है, ये ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि इसकी पत्नी के साथ इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल वन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़िज़िकल को वो डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये है कि रिश्ते में अगर इंटीमेसी नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, समझ नहीं सकते हो ना, तो फिर फिज़िकल रिलेशनशिप का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। और उन्होंने हो सकता है लाइफ में काफ़ी ऐसे रिश्ते फेल होते हुए देखे हों कि जिनकी बुनियाद, जिनकी फाउंडेशन, जिनकी नींव बनाई गई थी सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन पर, तो वो चल नहीं पाए, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर, पाइल नंबर 1।
नॉट वर्किंग एनी मोर। पहले नंबर पर मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है और जो आप हो, आप दोनों में जो अट्रैक्शन है और जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बॉन्डेड है। आई मीन आप दोनों ने जिस तरह से अपने प्यार की, अपनी शादी की नींव रखी है, ऐसे एक दूसरे को, रिश्तों को एक दूसरे से जोड़ा है ना, बहुत केयरफुली किया गया है काम, बहुत स्ट्रेस लेके किया गया है। आई मीन बहुत ही, जिसे क्या से बोलते हैं, कोई ऐसा काम होता है ना जब हम बहुत पैनिक लेके कोई काम करते हैं कि उसकी एक एक चीज़ को हम संभालते, ये ऐसे हो, ये वैसे हो, ये ऐसे ना हो जाए, ये वैसे ना हो जाए। तो दैट इज़ बेसिकली यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा रिलेशन है आपका आपके स्पाउस के साथ के जो मतलब इतने प्यार से सिंचा गया है, इतने प्यार से उसको बनाया गया है, इतना प्यार से रिश्ते बुने गए हैं, इतने केयर से जब बुने गए हैं कि इसको तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पैनिक लेके आप दोनों ने ही अपने रिश्ते को बनाया है। ये वहीं होता है जहाँ प्यार होता है, बिकॉज़ जहाँ प्यार नहीं वहाँ केयर नहीं, ठीक है ना। वहाँ केयर नहीं, वहाँ परवाह नहीं, तो जहाँ परवाह नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे परवाह है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल जोफियल, ईगो, नाइट ऑफ एयर। देखो आपके रिश्ते की जो मेन, जिसे बोलते हो ना खूबसूरती बोल दो, या कहो कि जो मेन इसका एलिमेंट है, दैट इज़ अबाउट कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई हो जाता है ना, कहाँ सुनी हो ही जाती है, या कोई लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी बात पे, तो आप लोग ईगो को बीच में नहीं आने देते, क्योंकि देखो आप ईगो को कैंसिल कर रहे हैं नाइट ऑफ एयर। फ़ौरन से आके आप लोग एक दूसरे को मना लेते हो, देर नहीं होने देते। आप लोगों में हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये कॉन्ट्रैक्ट हो एक दूसरे से कि अगर हम दोनों की लड़ाई होती है तो हम लोगों ने नाराज़गी में नहीं सोना, ठीक है, हमने एक दूसरे को मना के सोना है। कोई भी अपनी ईगो छोड़ दे, दोनों ही छोड़ दो या कोई एक छोड़ दे, कोई ना कोई पहल करे, और जो पहल करता है वो जो है ना उसको दूसरा जना जो है ना बाद में अप्रिशिएट करता है। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना गुड वेज़ में, या बोलो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे का मतलब बनाया। मैं इसलिए आपको कह रही थी कि बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने अपने रिश्ते की जो है फाउंडेशन रखी है, एक एक रूल, एक एक चीज़ सोच समझ के। हाल ऐसा होता नहीं, पीपल जस्ट गो विद द फ्लो, हाँ बस ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, ये है वो है। लेकिन आप लोगों ने तो जैसे रूल्स डिफ़ाइन कर रखे थे कि जब हमारी शादी होगी तो ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे ऐसे होगा। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी मोर। और आपके रिश्ते में क्या है, कितने हम दोनों कंफर्टेबल होंगे रिश्ते में, की खूबसूरती। द रिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ओके, गार्डन एंड द क्रिएटिविटी। देखो वही क्रिएटिविटी यहाँ पे दोबारा नज़र आई है, किस तरह से आप दोनों ने लाइक हस्बैंड एंड वाइफ ने मिल के ये पूरा घर बनाया है, ये खुशियों की रेनबो बनाई है, किस तरह से यू गाइस आर एंजॉइंग। यहाँ पे टू साइडेड एफर्ट है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल से आप लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखा है, आई मीन रिश्ते को बना करके रखा है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो मैनी बैक बाइटर्स, जेलस पीपल्स, इवल आई, मैजिक करने वाले रिश्तेदार, इन सब के होते हुए किस तरह से आप दोनों ने संभाल के रखा होगा अपने रिलेशनशिप को। आई एम लिटरली गेटिंग गोज़ बम्स, क्योंकि आपके रिश्ते में काफ़ी जेलस आइज़ होंगी, यस होंगी, बहुत सारे हेटर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे चाहते होंगे कि रिश्ता टूट जाए, ये वो। तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी आप ही की कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। कभी कभी तो आप ऐसे सोचोगे कि बस क्या ही मैं करूँ, मुझसे तो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन
आपके पति का सपोर्ट आपको हर तरह की शक्ति देगा। कहते हैं ना, जब पति साथ हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, तो ये आपकी एनर्जी है। पाइल नंबर 1, दिस ऑल्सो अ गार्डन एनर्जी विच इज़ लाइक समथिंग टू डू विद ग्रीनरी, सेरेनिटी, सुकून, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर मैं ढेर सारे कलरफुल फ्लावर्स देख रही हूँ जो कि आपकी खुशियों को इंडिकेट कर रहा है। ओके, द वे यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ तक आपके फ़िज़िकल रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, लेट मी सी दैट एज वेल। ओके, actions speak loudly. Getting to know each other. Tired your loved ones and speak the language of love. Guys, आपके पर्सन की जो लव लैंग्वेज है, that is literally staying close to you physically. ठीक है, उनका ऐसे दिल करता है कि जस्ट आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हे बिताएं, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करता है और ऐसे फ़ील करता है कि जैसे उसकी प्यार की जो लव लाइफ है ना, मोहब्बत की ज़िंदगी, दैट इज़ अधूरी, नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन, मतलब उनको आप चाहिए ही चाहिए हो, या आपको यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी, आई मीन आप मतलब डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यही इनकी लव लैंग्वेज है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जब इसके पास होते हो, आप दोनों में बहुत एक्सट्रीम एक मैजिकल सा बॉन्ड होता है। ठीक है, मैजिकल सा बॉन्ड होगा जहाँ पे एक जना दूसरे जनों को बहुत इंटेंसली, बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहता है, और वर्ड्स, आई मीन शब्द, वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए जो यूज़ करते हो। ठीक है, इंतहाई लविंग, केयरिंग और बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने चूज़ किया मैं एक दूसरे के लिए वर्ड्स। मैं वैसे हैरान हूँ यहाँ पर कि कितना, मतलब आप लोगों ने केयरफुली हर चीज़ को नाप तोल के, फूंक फूंक के कदम, ये सब आप इस रिश्ते में कर रहे हो। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इतने टेंशन्स और होती है। यू गस जस्ट रिलेशनशिप में कैसे गो विद द फ्लो, जो होता है वो आई डोंट केयर, मुझसे नहीं हो रहा, ये है वो है, टेंशन्स में। बट आप ऐसे फाइटर हो, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर लाइक कि नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, व्हाटएवर, लेकिन मैं किसी को भी अपना पति या अपनी पत्नी नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगी। ठीक है, इतना प्यार आप दिखा रहे हो यहाँ पे एक दूसरे से, तो इवन इनसाइड द रूम आपकी केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसकी एक मेन रीज़न यहाँ पे निकल के आई है कि मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को डीपर लेवल पर जानते हो, ये आपको पता है, यू नो दिस थिंग कि हम एक दूसरे को डीपर लेवल पर जानते हैं। वी नो ईच अदर, हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता हैं, बुराइयाँ पता हैं, एक दूसरे की आदतें पता हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब पता है। और एक और चीज़ जो इस रिश्ते को ऐसे बंधे भी है ना, दैट इज़ डूइंग समथिंग फॉर समवन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, ये है वो एनर्जी। ठीक है ना, एक्शंस स्पीक लाउडली, आई मीन ये पर्सन खाली बातों से नहीं टरखाता आपको कि जी तुम जानू हो, तुमसे प्यार है तो ये है तो वो है, तो बस प्यार को, मोहब्बत को अकेला छोड़ा हुआ है, खुद बाहर याशियाँ हो रही हैं, प्यार मोहब्बत बेचारी घर में सड़ रही है अकेली है, और बाहर से खा पी आए अच्छा दोस्तों के साथ, वो बेचारी भूखी बैठी है, या उसको कहा कि जी तुम सिंपलिसिटी पे, तुम सिंपली गुजारा करो, तो ये तो वो, बड़े ऐसे लोग होते हैं। ओके, लेकिन आके बस प्यार से किस किया, प्यार किया, ऐसे झूठ मूठ का मोहब्बत का इजहार किया, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं आप कर रहे। ठीक है, प्रैक्टिकली ससुराल वालों के जो है ना उस पर छोड़ा हुआ है सर पे कि जो बस ठीक है वो जो भी सलूक करें, तो ये नहीं है, देर इक्वली टेकिंग केयर ऑफ़ यू इवन ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। आप दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से बॉन्डिंग काफ़ी, केमिस्ट्री आप लोग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों एक दूसरे इस चीज़ को बहुत
चेरिश करते हो कि हम दोनों में मतलब दूरियां नहीं रह सकती। मतलब आप चैलेंज लगा के भी यहाँ कह सकते हो सबके बीच में कि जो मेरा हस्बैंड है, जो भी आप उसको बोलते हो, ये मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे एक से ज़्यादा दिन या जितना भी टाइम आपको लगता है। दिस इज़ बेसिकली रियलिटी बेस्ड ये जजमेंट होगी आपकी, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ओके, सो लेट्स सी मोर। Heartbreak and shattered. Romantic feelings. Mask. Hurting and agonizing pain. Change and obstacles. Guys, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सीइंग अ बिट शेडो साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप, या फिर इसके ऊपर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जहाँ पति पत्नी खुश हैं वहाँ पे ये ज़माना समाज खुश नहीं देख सकता उनको। दैट्स वाई आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर आपके पर्सन और आपके ऊपर काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज थ्रो की जा सकती हैं कि आप लोग बदल जाओ, आप लोग ऐसे ना रहो जैसे हो, ठीक है। आपका दिल टूट जाए, इनका दिल टूट जाए, यहाँ पे ब्लॉकेजेस रुकावटें डालना, ये सब चीज़ें यहाँ पर यू सी मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, मतलब लिटरली यहाँ पर ऐसा होना कि गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करनी, ठीक है। ये सब कुछ जो है ना जारी रह सकता है। बट पॉइंट नंबर 1, बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं आपको पहले बता दूँ, आपका पति या पत्नी आपको टूट के चाहती होंगी, ठीक है। उसके दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह होगी। कभी भी उस पर बिला वजह शक ना करना, स्पेशली किसी की बातों में आकर, ठीक है। तो आई जस्ट बिलीव इन यू कि यू आर वेरी सेंसिबल पर्सन जो इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और किसी के चकमे में, किसी के चक्कर में जो है ना, किसी के फंदे में नहीं आता, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम दिस गाय। Okay, so love messages from your person. तुम्हारा मुस्कुराना मुझे याद है। आई विल बी योर राइट आर्म ऑलवेज, मतलब सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी लाइफ में। ओके, ब्यूटी क्वीन, वेलकम टू माई हार्ट। स्वीट, I love you. You are my everything. Okay guys, lunch or dinner, they are offering you date. Okay जी, यहाँ पर है ये गाना है रियली फ़नी। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। दे रियली फ़नी। योर लुक वार्म्स माई हार्ट, योर लुक वार्म्स माई हार्ट। आपकी जो लुक है ना, उनके दिल को बहुत वार्म कर देती है, हार्ट को। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज़। ये वही मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने वाले हज़ारों होंगे आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी, हज़ारों। अभी आपका काम है कैसे उनको उनकी राह दिखानी है, ठीक है ना। आई मिस यू सो मच। ओके, होश ना खो दे कहीं जोश में देखने वाला। बेसिकली दिस इज़ हाउ मच दे आर क्रेजी फॉर यू, लिटरल क्रेजीली इन लव विद यू, मेरे ख्यालों की मलिका। ओ स्वीट,
Literally, it's too much today. I miss you 24/7. You are my soulmate. I will never give up on you. बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें भी कभी भी तुम्हारे पे गिव अप नहीं करूँगा. दीवाना हो गया हूँ मैं अब तो तुम्हारा. They are so different. इस दिल पर राज तुम्हारा है आज भी. यू आर माई ट्रू लव. धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना. काफ़ी फिल्मी लग रहे हैं, काफ़ी सारे गाने गा रहे हैं. आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू. ओके, एंड फाइनल मैसेज. यस, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता. आई कांट लिव विदाउट यू. आई वॉन्ट यू बैक. मैं तुम्हें वापस अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता हूँ. सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. आई होप यू enjoyed your reading. See you next time. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. तो हम सबसे पहले देख रहे हैं आपकी करंट एनर्जीज. 2 ऑफ फायर, नाइट ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ अर्थ, यूनिटी, नाइट ऑफ वाटर. अच्छा पालू, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपकी ओर से, कुछ एफर्ट्स आप लगा रहे हो अपनी लाइफ में करंटली. ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं राइट नाउ. ओके, कुछ एफर्ट्स आप लगा रहे हो अपनी ओर से अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए. ठीक है, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को, जिसे बोलते हैं ना, तैयार किया है. यहाँ पे ख़ुद को कन्विंस किया है टूवर्ड्स अ सर्टन डेस्टिनेशन, यू कैन से. ठीक है, डेस्टिनेशन कह लो या फिर आप कह लो कि एक मतलब देयर वाज समथिंग कि जब आपको डायरेक्शन लेस थे, आपको पता नहीं था कि मैंने क्या करना है. ठीक है, लेकिन फिर आपने बड़ी मुश्किल से ख़ुद की हिम्मत जुटाई और आपने ख़ुद को खुद ही तैयार किया कि जी मैं ये कर लेती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप का कोई करियर ऑप्शंस थी, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप था जो कि नहीं चला, या फिर अभी वो चल रहा है लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहा है. ठीक है ना, ये सब चीज़ें मिलके आपको कंफ्यूज किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी. चाहे आप परफेक्ट नहीं हो, आपको पता है, लेकिन यू ऑल्सो डिड नॉट गिव अप. ठीक है, आप परफेक्ट नहीं हो लेकिन आपने गिव अप भी, जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं किया. नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है. यू आर वेरी लॉयल, डेडिकेटेड, काइंड टूवर्ड्स योर वर्क. ठीक है, दिल ही दिल में. लेकिन कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वाटर के साथ आप कहीं काफ़ी ना अभी इमोशनल हो. आप जिसे बोलते हैं ना वो लोग जो कि बहुत डीप एंथुजियाज़म, पैशन के साथ कोई काम करते हैं, अगर करते हैं तो आप वो हो बेसिकली. ठीक है, आप उस जगह नहीं रह सकते जो आपके लिए नहीं है, जहाँ पर मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती. चाहे आप कोई रिश्ता हो या चाहे कोई जॉब हो, हाँ वहाँ पर नहीं रह सकते. ठीक है, आपको एक अलग पर्सनैलिटी के बाद काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब लिटरली आप हो, आप डिफरेंट हो हम लोगों से. आप मतलब आप नहीं सर झुका सकते वहाँ पर कि जहाँ पर विच इज़ नॉट योर प्लेस. ठीक है, इस वजह से अक्सर आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, या अक्सर आपको बुरा भला भी कहा जाता है. यहाँ पर अक्सर आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन आप खुद की सपोर्ट खुद ही हो. ठीक है, यू आर योर ओन रॉक, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाई यू. मतलब एक रेवोल्यूशनरी बच्चा हो आप, लिटरली अ रेवोल्यूशनरी पर्सन के जो वाकई में अपनी लाइफ को अपनी तरह से चला सकता है. यही आपकी करंट एनर्जी है, और ये जो करंट एनर्जी है ये आपको बहुत दूर ले जाएगी. पॉइंट नंबर 2, बहुत दूर ले जाएगी. ठीक है, आप चाहें अब आपको करियर में कुछ अचीव करना हो, चाहे आपको पसंद की शादी करनी हो, चाहे आपको आपका सोलमेट अट्रैक्ट करना हो, आप वो पर्सन हो जो कि हालात
से बिल्कुल अगेंस्ट जाके या बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट करके लोगों के ख़िलाफ़ जाकर अपनी मर्ज़ी मनवा सकते हो, अपनी मर्ज़ी का कुछ वहाँ से जाके अचीव करके ला सकते हो। इतनी क्षमता और इतनी शक्ति वाले हो। दिस इज़ हाउ मच पावरफुल यू आर। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पोर्टेंट है जो कि ऑलरेडी इंडिकेट करता है चेंज को, रेजीम चेंज, ठीक है। आपका जो जनरेशनल कर्स है, जो जनरेशन टू जनरेशंस आपकी फैमिली बर्डन उठाती आ रही हैं, ठीक है, उसको चेंज करना हो, ठीक है, उसको मतलब लिटरली यू आर कटिंग द चेन्स, यू आर कटिंग दैट वेरी कॉर्ड, ठीक है, जिसने पीछे रखा हुआ है आपके जनरेशन्स को। या फिर कोई है ऐसा कुछ, देखो हर फैमिली में ज़ाहिर डिफरेंट होगा ये, लेकिन कुछ ऐसा है था जिसमें आपकी माँ फंसी रही हैं, फिर उसके बाद आपकी जो नानी फंसी रही हैं, उसके बाद आपकी दादी फंसी रही। यू आर समवन के जो उस चीज़ को, उस पूरी चीज़ को कट करेगा और एक अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। यू आर द चोजन वन, आपका एक मिशन है, आपको इस मिशन पर जाना है। सो दिस वाज यूनिवर्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, ओके। और आप कर लोगे जो मेन थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। डरना नहीं है, डरने वाले आप हो भी नहीं, वैसे ही मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ कि डरना नहीं है, और जस्ट गो टू योर वे, यू विल मेक इट, ओके। सो यस, अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स रीडिंग। ऑलराइट, तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलेंगे रीडिंग की। दिस वाज जस्ट करंट एनर्जी अपडेट। सो पाइल नंबर 2, एस ऑफ अर्थ। कितनी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर, कितनी अट्रैक्शन रहने वाली है। यहाँ पे एस ऑफ अर्थ है, 9 ऑफ अर्थ है, 3 ऑफ अर्थ है, 7 ऑफ अर्थ है, अर्थ ही अर्थ है एनर्जी। Again earth, 5 of earth energy, OMG, like literally Taurus, Virgo and Capricorn, and also something to do with a lot of growth, you know। अर्थ जो है हमारी, that is literally indicating prosperity, growth, जिसमें you know हमारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल, ये सब चीज़ें ग्रो करते हैं, ठीक है। और कितनी फर्टिलिटी इनको मिलती है, कितनी इनको ब्लेसिंग मिलती है गॉड की, कि ये बड़े हो जाती है और फिर ये दूसरों को फल देते हैं, यू नो, दूसरों को जो है खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अर्थ में सारी न्यूट्रिशन है। बेसिकली मुझे आपको बताने का ये मकसद है, इतनी ज़्यादा अर्थ एनर्जी अगर आई है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, वो नेगेटिव या फिर ऑब्सेसिव, एक्सट्रीम ऑब्सेसिव, या फिर इतना किसी को मतलब किसी के पीछे पड़ जाना कि अगले को घुटन महसूस होने लगे, ऐसी नहीं है। बल्कि इट्स अबाउट ग्रीनरी, इट्स अबाउट कामनेस, क्वाइटनेस। जब कोई लिटरली आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और आप ही शायद बहुत पॉजिटिविटी पर बिलीव करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ओनली वाई आप अपने जैसा जो पार्टनर है वो अट्रैक्ट किया है यूनिवर्स से। दिस इज़ आई एम सीइंग है कि यहाँ पर जो सीड्स हैं वेल प्लांटेड हैं एक नए अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए। देखो पहले नंबर 2, आप दोनों जो हो ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली अभी भी, ठीक है। चाहे आप इस चीज़ को मानते हो, आपको फील होता है नहीं होता, बट देयर इज़ अ टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम, ठीक है। यहाँ पर जो आप फील करते हो ना, वो वहाँ पर फील करते हैं अभी भी, इवन चाहे भी आप लोग शादी नहीं किया है अभी तक, आप लोग दोनों यू नो कंवारे हो या फिर व्हाटएवर किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड है
मतलब एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसी डोर है जो नहीं टूट सकती, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। आप अगर खुश हो तो उनको टेलीपैथिकली वहाँ फ़ील होता है, वो भी खुश हो जाते हैं। अगर आप सैड हो, आप रो रहे हो ना, तो वो वहाँ पर भी सैड हो जाते हैं। अचानक से उनका मूड ख़राब हो जाता है, अचानक से उनको भी रोना आने लगता है। उनको नहीं अक्सर समझ तो आता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन अगर वो भी किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाए तो उनको लग जाएगी समझ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाइल टू, यू वर्सेस देम, आप दोनों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ 1, 3 एंड 7, ये तीनों नंबर जो है ना, और 9 भी, 1, 5 भी आप देख सकते हो, ऑड नंबर्स, लाइक लिटरली समथिंग टू डू विथ कि जब कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता किसी के बगैर, उसको दूसरा इंसान चाहिए ही चाहिए। कि मतलब इवन आप लोग अभी नहीं भी जानते फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे को, तो भी इतनी कशिश है, इतनी कोऑर्डिनेशन है आप दोनों के बीच में कि लिटरली दिस इज़ गोइंग आई डोंट नो वेयर, ये शादी के बाद क्या बनेगा आप दोनों का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर्स हैं। और एक और बात भी सुन लो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर निकल के आया है, ये इंसान जहाँ भी है ना, ये आपके लिए बहुत सारी प्रे करता है कि आप कहीं जहाँ भी हो आप खुश रहो, आपको कोई दुख ना आए, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए, जो भी इनका धर्म है, जो भी इनका रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दिस पर्सन इज़ लिटरली प्रेइंग फॉर यू। दिस इज़ हाउ मच क्यूट दे आर, ठीक है ना। क्योंकि प्रेशर है, कोई नहीं करता किसी के लिए इस काम के लिए हमने अपने मम्मी पापा को बस रखा होता है। और ये तो बहुत ही रेयर है कि कपल में एक दूसरे के लिए प्रे करता है हो कोई, एनीवेज व्हाटएवर। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, दिस इज़ समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ इंगेजमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब हम एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर फिज़िकल उसकी बात आती है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप की, ठीक है। यहाँ पे आपका और उसका जो भी रिलेशनशिप है फिज़िकली, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंगेजिंग। शादी के बाद आप दोनों में जो भी फिज़िकल रिलेशनशिप पति पत्नी वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, मार्वलस, फुल ऑफ पावर, सपोर्ट एंड यस फुल ऑफ लव, ठीक है। आपके जो स्पाउस हैं, आई मीन जो हस्बैंड है यहाँ पे, दैट इज़ अ वेरी वेरी मस्कुलर मैन, या आप बोलो तो फुल ऑफ मस्कुलिनिटी, ओके। इसको देखते ही यू विल बी फॉलिंग फॉर हिम, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। फीमेल फिगर इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग फॉर द मैस्कुलिन पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन है हस्बैंड है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है अपनी फ़ीमेल के लिए, एंड शी विल बी इन लव फ्रॉम हेड टू टो। पहली नज़र में, पहली नज़र का जादू, पहली नज़र का प्यार, ये सारी फ़िल्मी बातें जो आपने सुन रखी हैं ना, ये जब आप पे अप्लाई होनी है ना, तो फिर आपको समझ में आनी है कि ये सब क्या था। एनीवेज व्हाटएवर द केस इज़, पाइल नंबर 2, यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ है, यहाँ पे वो वाली लाइफ है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और हाँ, ये पर्सन मटीरियली बहुत कंफर्टेबल रखेगा आपको, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच, लिटरली दे आर रियली रियली रिच पर्सन, बहुत अमीर इंसान है। ये बिजनेसमैन है, जो मुझे यहाँ पे अर्थी वाइब है, बिजनेसमैन है, दे ग्रो समथिंग, यहाँ पर इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। हज़ारों किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट में, ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं किया जा सकता कि ये वाली प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट दे डू सेल समथिंग, अपनी प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, ठीक है। उसी का बिज़नेस करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी क्लोथिंग, मे बी नॉर्मल यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो हैं यहाँ पे, व्हाटएवर, राइट। इनका अपना ब्रांड भी हो सकता है, इन फ्यू केसेस ब्रांड ना भी हो, स्टिल ये इंसान बिज़नेस में बहुत इन है, बिजनेसमैन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2। अच्छा, बात आती है जी आपकी मेंटल अटैचमेंट कितनी है आप दोनों की ना, तो लेट्स सी, वो चेक कर लेते हैं अब। इमोशनल
एंड मेंटल एनर्जी में ओके बैलेंस, 8 of earth, 3 of water, 10 of water, and finally king of water. गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है ये, हद से ज़्यादा, जिसे बोल लो ना उतना ये इमोशनल है। मतलब ये टूट के चाहने वाला इंसान है, ये सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान है। ये आपको धोखे में नहीं रखेंगे, ये आपको कि आपके साथ झूठे प्रॉमिसेस, झूठे वादे कसमें ऐसा ये नहीं करेंगे। इन्होंने जो आपको एक दफ़ा प्रॉमिस किया ना, ये फिर उसको करके दिखाएगा इंसान, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स को अगर देखो ना तो एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है कि जब आप वो इतने खुश होते हो कि आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी, शादी का जो पूरा स्केच है, दैट इज़ दिस कार्ड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। शादी वाले दिन भी आप बहुत खुश होगे, और शादी वाले दिन खुश होना ही मैटर नहीं करता, असल ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है। असल में बात तो है कि शादी के जो है ना बाद अगर आप खुश रहो ना, तो वो है असल चीज़, जो कि ये मैं इस पर्सन के देख रही हूँ। ये आपको शादी के बाद, शादी से पहले हर तरह से इतना खुश रखेगा कि यू विल लिटरली डांसिंग। 10 ऑफ कप्स, घरेलू माहौल, ठीक है। चाहे ये अमीर है, चाहे ये हाई फैमिली है, हाई प्रोफाइल इसकी है, बट घरेलू माहौल इनको पसंद है घर में, कि एक माँ हो, एक पिता हो, बच्चे हों, पूरी फैमिली हो, क्योंकि ये इंसान मोहब्बत का भूखा है, ठीक है। मोहब्बत का भूखा है। पैसा इसके पास राजकीय है, यहाँ पे देख सकते हो तो ज्ञान, ये 8 ऑफ अर्थ है। पैसा इसके पास राजकीय है, स्किल इसके पास राजकीय है, इसके पास हर चीज़ पेट भर के है, बस इसके पास प्यार नहीं है जो वो आपसे चाहता है, ठीक है। खुद भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है। इसके मतलब इसके मुताबिक अगर किसी कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल अट्रैक्शन है तो वो कनेक्शन फ़ेल है, और उसके कोई मायने ही नहीं है इसके सामने, ठीक है ना। ये इंसान बहुत रिस्पेक्टफुल है, ये आपको एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करेंगे। दे विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट, यस। रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत भर भर के आ रही है। पॉइंट नंबर 2, दे आर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टू यू। कनेक्शंस इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये इंसान जानता है आपको मेंटली, एनर्जेटिकली, जैसे मैंने आपको बोला अभी से ही आप दोनों में टेलीपैथी कनेक्शन है। तो कोई कितना भी इनको आपके ख़िलाफ़ भड़का ले, कोई कितना भी इनको आपके ख़िलाफ़ कर ले, दे आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन। उसको ये नहीं सुनेगा, ठीक है ना, उसको नहीं सुनेगा। ये किसी की भी बातों में आके आपके ख़िलाफ़ ये नहीं जाने वाला। इस हद तक आप दोनों में बनती होगी। इनसाइड द रूम भी देयर इज़ सो मच इन लव, रोमांटिक पर्सन, सो मच रोमांटिक, राइट। इतना कि हो सकता है आप खुद भी शर्म आपको कभी कभी आ जाए, बिकॉज यू आर शाय, आई कैन सी यू आर शाय, बट दे आर नॉट। ये कोई शाय वाय नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए इनके साथ रिलेशनशिप में होना पूरी इनर ग्रोथ है आपकी भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता या इनको नहीं पता, आप दोनों एक दूसरे के उसमें सपोर्ट करने वाले हो। ओके, करेज है यहाँ, और यहाँ पर सेफ्टी, और है यहाँ पे लव साइंस, फैमिली सिक्योरिटी, लीगल मैटर्स एंड इनर नोइंग इंट्यूशन। देखो यहाँ पर है जी इंट्यूशन की बात, ओके, मतलब इनर नोइंग। उनको पता है कि आप कौन हो, ठीक है, आप किस तरह के इंसान हो,
आपको क्या चाहिए, कि आप किस हद तक जा सकते हो, इवन इसको ये भी पता है, इस हद तक आपके साथ अटैच्ड है। ठीक है, आप दोनों में बातचीत, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये आम सी चीज़ें होंगी। ठीक है, इतने प्यार से आपने अपने इस रिलेशनशिप को बनाया होगा, इसको प्यार से मोहब्बत की डोरी से इसको खींचा है, उसको मतलब सिया है लिटरली। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आके ऐसे इजीली ऐसे आपको यहाँ से हटा दे, या फिर आपको जो है क्या उसे कहते हैं, आप दोनों को लैदा कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों ही बहुत बहादुर हो। आप देखो करेज, आप दोनों में शक्ति है, आप दोनों में स्ट्रेंथ है। आप दोनों अपने जो है ना रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप की जो है ना उसको एक नए सिरे से भी चला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल सब कुछ भी कभी किसी दिन ख़त्म हो गया, वैसे तो गॉड ना ही करे, लेकिन फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, आप दोनों में इतना रिलेशनशिप में शक्ति होगी कि नए सिरे से सब कुछ खड़ा कर दोगे, दोबारा से रिलेशनशिप खड़ा कर लोगे। ठीक है ना, फिर हेटर्स और जेलस लोगों के जो है ना, फिर उनको समझ लगेगी कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ हाउ मच यू गाइस लव ईच अदर। और यहाँ पे फिज़िकल अटैचमेंट की जहाँ तक बात है, यस दे आर अटैच टू यू, इवन दे आर मेंटली ऑल्सो अटैच टू यू, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम ऑब्सेशन या नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं हो, ये घर आए हैं, आप नहीं हो, मतलब आप किसी काम से गए हो तो ये फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं और आपको काम भी नहीं करने दे रहे हैं। आपकी फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी साथ हैं, आपकी मम्मी है, वो कह रही है यार क्या हो गया है, तुम जा रही हैं वापस, क्या हो गया। तो ये ऐसा इंसान नहीं है। यू विल बी जस्ट लाइक कि एक कॉल करेगा, कहाँ हो, यू विल बी लाइक कि मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ, या अपनी बहनों के साथ आई हूँ, या अपने फ्रेंड्स के साथ। यू विल बी लाइक ओके जल्दी आ जाना, दैट्स इट। उसके बाद फ़ोन नहीं आने वाला। ये नहीं कि परवाह नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो टॉक्सिक होना नहीं चाहता कि आप इसको टॉक्सिक समझने लगो। ठीक है ना, वो आपको भी रिस्पॉन्सिबल बीइंग मानता है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आपको भी अकल है, आपको भी पता है कि घर टाइम पे आना है। ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को देगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद संभालो। तो ये दिस इज़ सच अ ग्रीन फ्लैग। ऐसे पॉजिटिव लोग जो कि तंग नहीं करने वाले, आपका इंतज़ार करेगा चुप करके लेकिन तंग नहीं करेगा, ये रेयर ही है। गुस्सा इसको नहीं आता, इसको गुस्सा चढ़ाना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितनी भी से लड़ाइयाँ कर लो, आप अगर जान जान के भी इनसे कभी लड़ाई करो कि मैं इसको गुस्सा चढ़ाऊँ, तो मुश्किल है, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको गुस्सा चढ़ाना। दिस इज़ हाउ मच कूल पर्सनैलिटी दे आर। वैसे आई लिटरली लाइक दिस पर्सनस एनर्जी, जो कि इतने इम्पल्सिव नहीं होते, एकदम गुस्से के तीर नहीं चला देते और बगैर सोचे समझे जो है ना नहीं बोलने लग जाते। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ पीपल। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे इनकी एनर्जी पसंद आई एज हस्बैंड, क्योंकि जब शादी होती है ना, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, पॉसेसिव हो रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरेगा ना, फिर चीज़ें टॉक्सिक लगने लगती हैं। वो लाइक OMG, लाइक क्या मसला है, मैं खुद सांस भी नहीं ले सकती हूँ, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, ये बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओके। लाइफ पर्पस, मेंटल एंड फिज़िकल अटैचमेंट आप दोनों के दरमियान कितनी बनती होगी? ओके जी, ओके गाइस, बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है हम दोनों में। एक तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि दिस इज़ नॉट अ रैंडम हस्बैंड, रैंडम पर्सन इन योर लाइफ। या जैसे एक इंसान से किसी से भी आपकी शादी हो जाए मुँह उठा के, ये वो नहीं है जी। ये बेसिकली आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, योर ट्विन फ्लेम, योर अदर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे योर हाई लेवल सोलमेट। ठीक है, यहाँ पर समवन कि जो वाकई में आपका बेस्ट फ्रेंड है,
ठीक है, ये आज से नहीं, ये सदियों से इंसान आपसे कनेक्टेड है किसी न किसी रिश्ते में, ठीक है। तो ये एक पुराना आपका साथी है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को एक दूसरे से इतनी आपकी बनती है, राइट। इसको आपकी वर्थ पता है, इसको अपनी बाउंड्रीज़ पता है। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट यहाँ से शुरू होती है, जब किसी इंसान को अपनी बाउंड्रीज़ का पता होता है, जब इसे किसी इंसान को ये पता होता है कि वेयर डू आई स्टैंड, कि मैं मतलब किस हद तक जाऊँ और किस हद तक रुका रहा हूँ, ठीक है। तो इवन फिज़िकल रिलेशनशिप में भी कभी भी इंसान आपको फोर्स नहीं करेगा किसी ऐसी चीज़ के लिए कि जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है। इसको पता अपनी बाउंड्रीज़, अपनी मर्यादा में रहता है, अपने लिमिट्स में रहता है। और ऐसा इंसान ढूंढना काफ़ी मुश्किल है जिसको इतनी तमीज़ हो कि लिमिट्स भी कोई चीज़ होती है, वरना जिस तरह की सोसाइटी पैट्रियार्कल, मतलब लिटरली मेल लोग जो हैं सब नहीं, प्लीज़ डोंट माइंड, ये जो मेल व्यूअर्स हैं सबकी बात नहीं मैं करी, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो सोसाइटी में मेल पीपल अपने आप को समझते हैं कि हम डोमिनेंट हैं अगर, तो फिर सब कुछ हमारा चलेगा, हम किसी को फोर्स भी कर लेंगे, हमारी चलनी चाहिए, अगले की कोई मर्ज़ी नहीं होती, अगला अगला इंसान ही नहीं है, यू नो। तो इट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। इक्वालिटी का ये बहुत बड़ा मानने वाला है कि इक्वालिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। आप प्यार, इंटीमेसी, क्लोज़ रिलेशनशिप, भर भर के बहुत ही क्लोज़ इंटीमेट मोमेंट्स, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के शोल्डर पर सर रख के रो देना, या फिर प्यार पाना, या फिर प्यार की डिमांड करना, ये सब चीज़ें आपके लिए आम हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए ही बने हैं बेसिकली, ओके। लाइफ पर्पस है ना, आप दोनों ट्विन फ्लेम अगर हो तो आपका लाइफ पर्पस भी एक ही होगा लाइफ में, तो वो आप पूरा करोगे डेफिनेटली, ओके। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके। योर लैप इज़ वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट पिलो, आपकी गोद जो है दुनिया का सबसे नर्म तकिया है उनके लिए। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे बहुत याद आता है, ओके। यस, आई कांट लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक, यू आर लकी टू हैव मी, जस्ट मजाक कर रहे क्या, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं मिला हूँ, ओके। योर लुक्स वार्म्स माई हार्ट, तुम्हारी जो आपकी जो शक्ल है, आपकी जो लुक है, वो उनका दिल जो है ना बहुत गर्म हो जाता है उससे, आई मीन दिल बहुत वार्म है उनका आपके लिए। लंच या डिनर, सो ये डेट हो सकती है अपकमिंग। यू आर माई लाइफ लाइन, ओके। यू आर द ओनली वन फॉर मी, सी कांट सी यू सैड, मैंने आपको बोला ना वो टेलीपैथिकली आप फील कर लेते हैं आपको अगर आप सैड हो। तेनू लैके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, ऑल राइट। यू आर माई सोलमेट, आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, तुम मेरी सोलमेट हो, दिस इज़, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, तेरे सिवा आप कुछ जचता नहीं, दे आर सो मच इन लव विथ यू। पाइल नंबर 2, यू आर माई परफेक्ट मेट, ओके। तुझे देखा तो ये जाना सनम, 90s का सॉन्ग है, बड़ा पुराना। अब इस दिल पर तुम राज आज भी तुम्हारा ही है। And one final message. Hey, please, I can't wait to see you in my arms. OMG. Like literally, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed the reading and see you next time. Take care. Bye.